पिछले 25 सालों से मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड में हूं। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं वामो। ये जो कंपनी है कलकत्ता का कंपनी है और इस कंपनी ने 30,000 रुपीज से एक छोटा सा गैरेज में, कार का गैरेज होता है, छोटा सा गैरेज में सागर जी और विनोद जी, ये दोनों मिलकर ये छोटा सा कंपनी शुरू किया था। और ये कंपनी आज इसका टर्नओवर 2021 में 21 का जो डेटा हमको मिला 1000 करोड़ के ऊपर, 30,000 रुपया से एक कंपनी शुरू हुई। उसके बाद ये कंपनी 1000 करोड़ में गया। लेकिन मेरा इनका कामयाबी को लेकर मैं चर्चा नहीं करूंगा आज। आउटसाइड ऑफ सिलेबस ये मेरा चैनल है। आउटसाइड ऑफ सिलेबस में आज मैं जो चर्चा करूंगा वो कुछ अलग है। अच्छा, एमबीए चाय वाला, ये भी एक स्टडी है। एमबीए चाय वाला भी मेरे ख्याल से 100 करोड़ पार कर दिया। ये तो दो कंपनी है, उसके बाद कुबेर भी है। छोड़िए, बहुत सारी ऐसा उदाहरण आएगा। लेकिन मेरा कहना ये नहीं है जो मैं वामोमो या एमबीए चाय वाला का बात बताऊं। मैं आज बताऊंगा मैं जो कंपनी में काम किया उस कंपनी के बारे में। 2007 में मैं मुंबई का एक कंपनी में काम करता था। अच्छा, कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी ए और कंपनी बी। दो 2009, 2010, 2012, 2015, 2018, 2020, ठीक ऐसे ही हम लिख लेंगे इस कंपनी का भी। 2009, 2010, 2012, 2015, 2018 और 2020, ये दो कंपनी में मैंने काम किया। इस दो कंपनी को मैं बहुत करीब से जानता हूं। पहला काम किया बी कंपनी में 2009 में। जब मैं इस कंपनी में घुसा तब इनका टर्नओवर मेरे ख्याल से 5 CR अप्रॉक्स बता रहा हूं, लमसम। उसके बाद 2010 में ये हुआ 8 CR, उसके बाद 12 में हुआ 15 CR, उसके बाद 15 में हुआ 25 CR, उसके बाद 18 में हुआ 40 CR, उसके बाद 20 में 100 CR के आसपास है कंपनी। ये एक कंपनी है, ये एक अप्रॉक्स हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखना तो आपको पता चलेगा जो हमारा थिंकिंग है, उस थिंकिंग के चलते हम क्यों बड़ा नहीं हो पाते। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैं जो दूसरा कंपनी में काम किया 2009 में, उसका भी टर्नओवर था ऐसा ही 10 करोड़। ये अप्रॉक्स कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। 9 में 10 में हो गया 15 करोड़, 12 में हो गया मान लीजिए 20 करोड़, 15 में हो गया 40 करोड़, 18 में हो गया 50 करोड़, 20 में हो गया 55 करोड़। ये जो दो कंपनी का टर्नओवर मैंने आपको बोर्ड में लिखा, ये क्यों लिखा? मैं ये कंपनी को भी बहुत करीबी से जानता हूं। इस कंपनी में भी मैं काम किया, इसका एमडी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये कंपनी को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आउटसाइड ऑफ सिलेबस हमेशा हट के सोचता है। ये कंपनी के बारे में आगे हम कोई वीडियो में बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये कंपनी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं बेचता है, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट, जेन्युइन के साथ डुप्लीकेट भी बेचता था। इसीलिए इनका 100 करोड़ के ऊपर मैं नजर नहीं डालूंगा। लेकिन ये जो दूसरा कंपनी है, ये दूसरा कंपनी बहुत ही ईमानदार कंपनी है। इसमें कोई दो नंबर ही नहीं। ये बहुत सॉल्यूशन प्रोडक्ट बेचता है और कस्टमर को प्रॉब्लम को लेकर खुद एमडी तक, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कस्टमर का सॉल्यूशन के लिए 2 घंटा 3 घंटा बिताने के लिए तैयार है। लेकिन ये बहुत सॉल्यूशन प्रोडक्ट बेचता है। तो ईमानदारी का हाल क्या होता है देखिए। इसका 55 करोड़ का टर्नओवर है। अब मैं आता हूं मेरा पहला जो मैंने दिखाया उसके बारे में। सोच के चलते क्या दिक्कत होता है। मैं 2009 में इस कंपनी में ज्वाइन किया था, फिर 2016 में किया। जब मैं 2016 में इस कंपनी में ज्वाइन किया था तब मैं इस कंपनी का एमडी को हम बताया था
मेरे को बहुत प्यार करता था, मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है उस एमडी का। तो मैं 2016 में जब इस कंपनी में ज्वाइन किया था, कंपनी ए में, तब मैं उसका ओनर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं बताया था, जो ये जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल रहा है, इस बिजनेस को छोड़कर आप कोई नया बिजनेस शुरू कीजिए। कंस्ट्रक्शन फ्रूट का बिजनेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं इनको सुझाव दिया था 2016 में एमडी को, लेकिन इन्होंने मेरा सुझाव को लिया नहीं। इन्होंने वो सोचा जो ये क्या बोल रहा है, ये होगा क्या नहीं होगा। इसके पहले मैं मेरे बारे में एक दो बात आप लोगों को बता देता हूँ। ये सच्चाई है, हकीकत है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप जरूर मेरा ये वीडियो को पूरा देखना। मैंने 2016 में जब एमडी साहब को बोला था, तो आप ये जो आपका बिजनेस है, ये बिजनेस कभी भी आपको बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा नहीं, ये आपको एवरेज बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा। मान लीजिए 55 करोड़ और 2023 में मान लीजिए इनका टर्नओवर हो गया 70 करोड़ भी पकड़ लेता हूं, 70 सीआर। तो 70 सीआर में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने 2010 से पकड़ लीजिए, 10 से 13 साल अप्रॉक्स पकड़ लीजिए। इनका बिजनेस बहुत पुराना है, उसमें हम नहीं जा रहा हूं। तो 13 साल में 70 करोड़ का टर्नओवर, 24 घंटा मतलब 12-13 घंटा मेहनत करने के बाद 70 करोड़ का टर्नओवर आया। इस 70 करोड़ में अगर 10% हो तो 7 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट। 13 साल में आपने 7 करोड़ रुपया, मान लीजिए इसको और थोड़ा परसेंटेज ज्यादा करके 10 से 12 से 15 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ पकड़ लें, चलिए मार्जिन रहता है, कोई चीज है। तो 13 साल में आपने 20 करोड़ रुपया कमाया, ठीक है। आपका टर्नओवर 70 करोड़ में है, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस है भाई साहब, ये बिजनेस है। बिजनेस में हमको हमेशा आगे बढ़ना है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन देने जाए, सॉल्यूशन जरूरी है, लेकिन हम खुद एमडी होकर अगर सॉल्यूशन देने जाए, तो ये जो 70 करोड़ का हमने 20 करोड़ प्रॉफिट किया 13 साल में। अब मेरा बात यही है, जो मेन बात मैंने पहले बताया आप लोगों को, इसलिए मैं इतना दिखाकर आप लोगों को बताया क्योंकि आपको समझ में आए। 70 करोड़ का जो टर्नओवर है, दो कंपनी का दिखाया, ईमानदार का भी दिखाया और जो ईमानदार नहीं है उसका भी दिखाया। 70 करोड़ का टर्नओवर 13 साल में वामो 13 साल में वो 1000 करोड़ चले गए। 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। इंडिया में ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं होगा, बड़ा सिटी नहीं होगा जहां वामो नहीं होगा 13 साल में। और ये इनके पास पूरा ये 30,000 से शुरू किया, 30,000 से शुरू करके 13 साल में ये 1000 करोड़ चले गए। और वो मेरा कंपनी ए जो मैं काम करता था, वो 13 इयर्स में मान लीजिए 20 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट 13 साल। शेयर मार्केट ट्रेडिंग फेडिंग अलग कुछ करे वो अलग बात है, लेकिन कंपनी से इनको ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ रुपया। तो आप हमें बताओ, जो मैंने उनको जो सुझाव दिया था, वो सुझाव में क्या गलती थी? ये आप पहला आप लोग हमको कमेंट करके बताना, जो मैंने जो सुझाव दिया था वो सुझाव में गलती क्या था। अब मैं आपको बता रहा हूं। वो उन्होंने 30,000 रुपीज जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अगर ये जो मेरा कंपनी था, कंपनी ए, जो कंपनी में मैं काम करता था, ईमानदार कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। अगर कंपनी ए हमारा कहने पर वो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस को सही सलामत रखकर, क्योंकि मेरे को, मैं व्यक्तिगत रूप में मैं मेरा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, ये अहंकार नहीं, घमंड नहीं। मैं कोई भी कंपनी के लिए काम करता हूँ तो 18 आवर्स पूरा हम कंपनी के लिए सोचते हैं, कैसे बिजनेस है, कैसे, उसका बहुत सारी टिप है जो हम आपको आगे बताएंगे। कैसे हम करते थे, कैसे हम मार्केटिंग करते थे, कैसे हम रिलेशनशिप बिल्डअप करते थे, वो सारी चीज हम बारी बारी के बताएंगे आपको। लेकिन ये 18 आवर्स मेहनत करने वाला आदमी को, मेरे को ये कंपनी का एमडी ने हमको क्या किया, एक ब्रांच का इंचार्ज बनाया, साथ साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी हम देखता था, प्लस एडिशनल रिलायंस। तो ये दोनों मिलाकर हम नया ब्रांच का और ये दोनों मिला के हम 15 करोड़ का बिजनेस हैंडल करता था।
तो मैंने उनको बताया था अक्सर लोग गलती कहां करते हैं। लेकिन ये वीडियो करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे साथ रहिए। 25 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूं और इंडिया में ऐसा कोई बड़ा कंपनी नहीं है जिसका मैनेजमेंट के साथ मैंने मीटिंग नहीं किया। फूड, फार्मा, स्टील, रिफाइनरी, केमिकल, सीमेंट, कोई भी इंडस्ट्री हो, टॉप मैनेजमेंट के साथ मैंने मीटिंग की। तो ये जो 15 करोड़ में मेरे को बिजी रखा था एमडी साहब ने, तो मैंने उनको जो सुझाव दिया था वो सुझाव के अनुसार अगर मान लीजिए उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके मेरा कहने पर 3 CR वो कहीं इन्वेस्ट करते, तो वो 3 CR को शायद हो सकता है वो 3 CR को मैं 300 CR कर सकते थे। और मेरा सपना था, जो ये जो एमडी है इनके साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया। सवाल आज इस बात का, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको सही डायरेक्शन में जाना कितना जरूरी है, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो को आप लोग पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा। मेरा दूसरा पॉइंट है, अगर आप एक बिजनेसमैन और आपके पास एक बेहतरीन टीम नहीं है तो किसी भी हालत में आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता है। ये जो 70 करोड़ का टर्नओवर में ये एमडी साहब हैप्पी था, 70 करोड़ में वो खुश था, लेकिन उनको यह सोचना चाहिए था जो कोई इसी मार्केट में 30,000 रुपया लगाकर और 1000 करोड़ टर्नओवर कर रहे हैं 13 साल में, तो क्या ये बिजनेस था? मैं इस एमडी साहब को बताना चाहता हूं, आप बिजनेस नहीं किया, आप सिर्फ एक जॉब किया। ये क्यों होता है मैं आज आपको बताऊं। मुकेश अंबानी के पास एक नया प्रोजेक्ट जब आता है, मान लीजिए 70,000 करोड़ रुपया, तो मुकेश अंबानी खुद थोड़ी जाते हैं। 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, मुकेश अंबानी क्या करेगा? मुकेश अंबानी 5 ऐसा आदमी को देश से उठाएगा जिसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने का एक्सपीरियंस है, और उस 5 आदमी से वो पूछेगा जो हमारा ये 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को 4 इयर्स कंप्लीट करना है, 4 साल के भीतर कंप्लीट करना है। आपको 70,000 रुपया मिल जाएगा, जमीन मैंने ले लिया, आपको पूरा मैन पावर मिल जाएगा, ये प्रोजेक्ट को 4 साल के भीतर आपको कंप्लीट करना है। अब जो 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट का जो हेड आएगा, उसमें एक आदमी ने बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा, डन, यस कहते। जिसने यस कहा, मैंने ये एक काल्पनिक इमेजिनेशन है, ये सही नहीं है। जिसने यस कहा, उन्होंने अच्छा क्वालिटी का मटेरियल सही समय में सही मैन पावर को यूटिलाइज करके इन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। लेकिन प्रोजेक्ट के दौरान मुकेश अंबानी जी को पता चला जो ये 70,000 करोड़ में 300 करोड़ रुपया कमीशन वगैरह ले लिया। एक बिजनेसमैन के रूप में ये होता नहीं है, मैं एक आपको अनुमान कर रहा हूं। जो आप लोग डरते हो बड़ा इन्वेस्टमेंट, रिस्क लेना, किसी के ऊपर भरोसा करना, ये जो आप लोग डरते हो, इसके लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए 70,000 करोड़ में 4 साल में उनका प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मुकेश अंबानी इस प्रोजेक्ट से अगला 10 साल 7 लाख करोड़ कमाएगा। तो क्या 7 लाख करोड़ और ये प्रोजेक्ट 4 साल में खत्म नहीं होगा तो ये 7 लाख करोड़ इफेक्टिव भी होगा। जो बंदा ने यस कहा था, उन्होंने 300 करोड़ रुपया कमीशन वगैरह ले लिया, लेकिन उन्होंने क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने टाइम शेड्यूल को मेंटेन किया। और मुकेश अंबानी को क्या फर्क पड़ता है अगर 300 करोड़ रुपया वो दे दिया। लेकिन मुकेश अंबानी का जो एम है, अगला 10 साल के भीतर हमको 7 लाख करोड़ कमाना है, 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करके, वो काम उनका सॉल्व हो गया। तो मैं जो एमडी साहब को बोला था, जो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, मान लीजिए एमडी साहब अगर 3 करोड़ रुपया देता और हम लोग डिस्कस करके एक बड़ा बिजनेस के बारे में सोचते क्या किया जा सकता है, किसमें फर्स्ट प्रॉफिट आता है, फर्स्ट क्विक प्रॉफिट आएगा, जैसे वामोमो हो गया, जैसे फूड हो, फार्मा हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी इंडस्ट्री में थोड़ा निवेश करके बहुत ज्यादा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, और उनके पास ऐसा मैन पावर था जो हम 300 करोड़ कमीशन खाने वाले में नहीं था। मैं ईमानदार है, मार्केट में मेरे को सब लोग जानता है, जो अबू शर्मा कभी 2 नंबर ही नहीं किया, ये बहुत अच्छी तरह मेरे को जानता है। लेकिन इन्होंने भरोसा नहीं कर पाया। अगर आप भरोसा नहीं कर पाओगे, अगर आप जो बिजनेस करते हो, ये बिजनेसमैन के लिए है एकदम, आपको अगर बड़ा होना है, आप अकेले कभी बड़ा नहीं हो सकते हो। ये जो एमडी साहब को देखा मैंने,
और बहुत सारी कंपनी, मैंने जिंदगी में 25 साल बीत गया, बहुत सारी कंपनी में हम देखते हैं छोटे छोटे मैटर में भी एमडी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑफिस का पियोन का बात एमडी के पास फाइनलाइज होगा। पावर को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जो आपने अबू शर्मा को जिम्मेदारी दिया, बस अबू फाइनल डिसीजन लेगा, हम इसमें दिमाग ही नहीं लगाएंगे। अबू को हम बुला के बोल देंगे भाई ये 3 करोड़ रुपया आपको दे दिया, ये आपको इन्वेस्ट कर दिया, आपको 50 मैन पावर भी दे दिया, आपने जो प्रोजेक्ट किया उसको भी हम एग्री हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अबू को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम 3 साल अबू को जो भी टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम में। अक्सर लोग बड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन इस देश में 30,000 रुपया डाल के 1,000 करोड़ का टर्नओवर करके जाते हैं। एमबीए चाय वाला खुद चाय बेचकर 100 करोड़ रुपया हो जाते हैं। और ये जो मिडिल बिजनेसमैन है, इसमें क्या है, ये बिजनेसमैन का दिक्कत क्या है? लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद आप लोगों का मन में जरूर एक सवाल आएगा, क्यों भाई साहब, अगर आप इतना एक्सपर्ट हो बिजनेस का मिस्टर अबू शर्मा, तो आप खुद क्यों 30,000 रुपया का बिजनेस स्टार्ट करके 1,000 करोड़ कमा लो ना भाई, कौन मना किया आपको? सही बात है। अगर आप लोगों का मन में ऐसा सवाल आया तो ये बिल्कुल सही। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो मेरा एमडी है ना, और ये अबू है, ये जो एमडी है, इनको बिजनेस चलाने का तरीका मालूम है। और ये अबू जो है, ये हमेशा भूखा रहता है। इसको ना जीएसटी मालूम है, इसको ना फाइनेंस मालूम है, इसको ना कुछ मालूम है। इसको सिर्फ मालूम है जो हम बिजनेस को बड़ा कैसे करें। इसके पास क्या है? इसके पास हार्ड वर्क है, इसके पास रिलेशन है, रिलेशनशिप है, इसके पास ड्रीम्स है, और इसके पास क्या नहीं है, और इनके पास क्या है? जीएसटी है। समझिए भी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप बिजनेस करते हो, इस वीडियो को मत छोड़ के जाइए। इसके पास फाइनेंस है, फंड मैनेजमेंट, और इसके पास है मैन पावर। तो एक कॉम्बिनेशन से होता है। मान लीजिए ये एमडी साहब के पास जो है वो अबू शर्मा के पास नहीं है, लेकिन अबू शर्मा के पास जो है वो एमडी साहब के पास भी नहीं है। तो अगर आप एक कंपनी का ओनर है, अगर आप एक कंपनी का ओनर है और आप हमेशा उस कंपनी से मान लीजिए 2, 5, 7 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन आज अबू शर्मा का ये वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम ये पता चल जाएगा जो बिजनेस